अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। जैसे इंसान सुबह उठता है तो अच्छे अच्छे जहन में फ़्रेश ख्यालात आते हैं। अल्लाह ताला सबकी अच्छी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। अभी इतनी सुबह सुबह बग़ैर खाना बग़ैर पीना हांडी बनाए बग़ैर मैं वीडियो इसलिए बना रही थी कि आज मैंने ना थोड़ा सा काम करना है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। आज मैंने पेटी खोलनी है जिसमें से हमने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। कुछ कपड़े हमने कहीं और रखे हुए, हमारे घर में गैलरी नहीं है, तो इसलिए मैंने निकालने कपड़े। और उसमें समर और रजब के सबसे पहले आएंगे क्योंकि वो सबसे ऊपर पड़े हुए हैं। और सुबह से अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको खोलूं। तो उसको खोलने के बाद उसमें उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो कि मैंने बहुत दूर तक सोची हुई थी। उनके स्कूल के बैग्स हैं, उनके स्कूल जाने के लिए किसी ने उनको गिफ्ट दिया था कि जब ये स्कूल जाएंगे तो ये बैग उनके लिए है। तो बाकी उनके कपड़े हैं। उनके सबसे पहले फर्स्ट बर्थडे जब थी तब उन्होंने जैकेट्स पहनी थी। जैकेट्स नहीं, वो होता है ये जो इसको क्या कहते हैं, शलवार कमीज़ के ऊपर जैकेट्स। जो जैकेट्स नहीं होती, वो होती है, क्या उसको कहते हैं, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो पहने थे ऊपर उसने वेस्ट कोट पहनी थी, सेम एक जैसी हैं। फिर उनके वो रोम्पर्स हैं जो कि पिछले साल मुझे बड़े लग रहे थे तो मैंने रख दिए। मैंने कहा अगले साल आएंगे, मैं बड़े अच्छे मुझे मिल गए थे। तो रोम्पर्स पहन के वो ज़्यादा प्यारे लगते थे सर्दियों में, मैं उनको ज़्यादा पहनाती रोम्पर थी। अभी वो ऐसे हैं, उनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही उन्होंने वो पहने हैं क्योंकि वो उनको बड़े थे, देखने में भी बड़े लग रहे थे। अगर इस दफ़ा होते तो खैर से पहन लेते, लेकिन हर चीज़ दाने पानी की बात है। कहते हैं जिसका जितना दाना पानी होता है और जितना जिसका किस्मत में लिखा होता है उतना उसने खा के चले जाना है बस। जैसे वो 2 सिरिलैक के पैकेट बच गए थे, वो अभी भी पड़े हुए हैं, वो उसकी किस्मत में नहीं थे। तो ऐसे ही है। तो अभी वो मैं खोलूँगी थोड़ी देर तक, तो कोशिश करूँगी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, कोशिश करूँगी ना दिखाऊं, तो पता नहीं, अभी वो बाद की बात है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। और कोई बात भी बुरी लगी है जो अगर, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अक्सर कल एक सवाल मुझसे पूछा था कि डॉक्टर तो मना करते हैं मालिश का, आपने फिर की क्यों नहीं की, या इस तरह मुझे पूछा था। तो हर बच्चे का हर मालिश का तरीका अलग होता है। अभी ये जो बच्चे होते हैं इनको मालिश ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करते, इनको तो बस आहिस्ता से ऐसे ऊपर तेल लगा के हाथों से ऐसे, बस जैसे कोई हम अपने फेस पे लोशन लगाते हैं ना आराम से, वैसे बस वो सिर्फ तेल लगना चाहिए जिस्म को। इनको मालिश नहीं करते क्योंकि इनके मालिश से फिर ना इनकी हड्डियाँ और जिस्म और टाइट हो जाता है, जहाँ तक मैंने सुना और देखा भी है। क्योंकि मैंने थोड़ी सी की थी तो रजब और समर की ना टांगें मुझे टाइट लग रही थी, हो गई थी। तो इसलिए हर मालिश का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की बीमारी का और हर बच्चे का अलग मसला होता है। और मैं एक बात आपको अभी मुझे याद आई वो बताऊं कि कभी भी किसी बच्चे को अपने बच्चे के साथ ना मैच करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता उस अगर जिस बच्चे को आप मैच कर रहे हैं क्या पता उस बच्चे को कोई ऐसा मसला हो, आपके बच्चे को वैसा ना हो,
उस बच्चे की बीमारी ठीक होने वाली ना हो, आपके बच्चे की ठीक होने वाली हो। अल्लाह माफ़ करे, या आपके बच्चे की ठीक होने वाली ना हो, उस बच्चे की ठीक होने वाली हो। तो ये मुझे ना बहुत ही बड़े डॉक्टर ने ये बात कही थी। मैंने उनको कहा था, डॉक्टर साहब हमारी गली में एक बच्चा है, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर माशाल्लाह से हो रहा है। तो तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप कभी भी अपने बच्चे को किसी और बच्चे से ना मैच करें, और ना ही किसी बच्चे को अपने बच्चे के साथ मैच करें। क्योंकि दुनिया में जब इंसान आता है, हर इंसान अपनी किस्मत अलहदा लिखवा के आता है। तो हर इंसान की किस्मत में कौन सी बीमारी है, कौन सी खुशियाँ हैं, कोई दुख है, गम है, सब वो लिखवा के आता है। तो किस्मतें जो होती हैं वो दुआओं से बदल भी जाती हैं, लेकिन हमारी नहीं बदली। मेरे बच्चों की किस्मत दुआओं से नहीं बदली। हालांकि सबसे बड़ी और ख़ास बात, ये दोनों बच्चे जब से मैंने समर की डेथ के बाद उसकी पहले दिन वीडियो अपलोड की थी, वो उसकी डेथ हो चुकी थी उस वक्त। मैंने उसके बाद देखा कि ये वाहिद बच्चे हैं जो कि 24 घंटे दुआओं में रहते हैं। कोई ऐसा पल नहीं होता जब कोई इनके लिए दुआ नहीं कर रहा होता। लेकिन बस जो है कि बात किस्मत पे भी आ जाती है और अल्लाह पे भी आ जाती है कि रब ने जब लिखी ऐसे थी तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे बेटों को कभी भूलना ना। अगर आप उनको याद रखेंगे तो मैं सारी ज़िंदगी भी जी सकती हूँ, वरना इंसान अकेला जीता नहीं है, घुट घुट के मर जाता है। एंड उसका यही होता है। मुझे लाइक करें। कोई बात बुरी लगी है तो वो मुझे बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी हर तरह की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। खुश रहें। मैं भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब खुश रहने से मुराद इंसान सारा दिन हंसता तो नहीं है, लेकिन बस मसरूफ़ रहता है। आज मैं वो पेटी मैंने खोलनी है, तो वो फिर परेशानी तो ज़ाहिरी बात है, इंसान हूँ मैं भी जी। दो अपने लाल मैंने खो दिए हैं, जो कि फ्री में ही, मुफ्त में ही हाथों से निकल गए हैं और कभी वापस भी नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज़।